अनूप जी, जिस तरह से डॉक्टर नंदिनी शर्मा कह रही हैं कि हर बच्चे को स्कूल तक लाने की आवश्यकता है और ये शायद हम कर पाएंगे तो हमारा जो लिटरेसी रेट है दिल्ली का स्पेशली वो और बेटर हो सकता है और बेटर हो जाएगा। क्या कुछ ऐसा भी किया जा सकता है रोटरी के थ्रू कि अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो स्कूल को बच्चों तक ले जाया जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? इस तरह का कोई प्रोजेक्ट की शुरुआत करी जा सकती है? रविंदर जी, इसमें दो तरह के प्रयास ऑलरेडी रोटरी कर रहा है। एक तो बैक टू स्कूल एक प्रोग्राम है रोटरी का, जिसमें कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हो जाते हैं या जो लोग स्कूल नहीं जा पाते उनके लिए रोटरी प्रयास करता है। और वो जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए उनको बैक टू स्कूल का एक प्रोग्राम है लिटरेसी मिशन में, बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है, वो एक चल रहा है। दूसरा आपने बताया कि जो लोग बच्चे आ नहीं पाते उनको स्कूल उन तक लेके जाया जाए, उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। हमने कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3011 की अगर मैं बात करूं, हमने 2 वैन्स बनाई हैं। उन वैन्स के अंदर हम क्लासरूम विच इज लाइक ए बस हैज ए ई क्लासरूम, दैट्स वन। सो वो बस गांव में जाती है और रोहतक में ये बस रोहतक एरिया में बस चलती है। वो बस जाती है गांव में, उसका एक शेड्यूल है, वो एक हर गांव में जाके बच्चे आते हैं और बच्चे उसके अंदर पढ़ते हैं, नंबर वन। उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, जैसा कमल जी ने बताया, हमने जो एनसीईआरटी के जो कंटेंट डेवलप किया है उसमें से हम कुछ फॉर्मुलेट करके वी आर ट्राइंग दैट हम उस बस के अंदर उन प्रोग्राम्स को चलाएं सो दैट बच्चों को लिटरेट करें, नंबर वन। नंबर टू, हमने एक वैन कंप्यूटर्स के साथ में बनाई है। एक बस है जिसके अंदर कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वो बस भी माइग्रेट करती है विलेज टू विलेज और वो गांव में जाके पार्क होती है, टीचर होता है बस में, वो बच्चों के एक प्रॉपरली उनको वहाँ पे एजुकेट करते हैं। तो इस दो तरह के प्रोग्राम हमारे ऑलरेडी रोटरी में हम कर रहे हैं। एक तो हम अपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि हम क्लासरूम को बच्चों तक लेके जाएं, नंबर वन। नंबर टू, ब्रिंग बैक टू द स्कूल, वो प्रोग्राम चल रहा है। और तीसरा, जो आजकल एक वर्चुअल मीडिया है, जैसा अभी कमल जी बता रहे थे, हमने एनसीईआरटी के थ्रू बाया वर्चुअल प्रोग्राम फॉर्मुलेट किया है और करोड़ों रुपया खर्च किया है रोटरी ने उसके ऊपर, उस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, जिसको कि प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत उसकी तारीफ की और बाकी सब जगह वो प्रोग्राम चल रहा है। तो इन तीन तरीके से हम बच्चों तक शिक्षा को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे प्रयास और भी चलते रहेंगे एंड वी आर ओपन विद द आइडियाज। आज डॉक्टर नंदिनी जी और मैं एक स्कूल में हम इनॉग्रेशन में साथ थे, इतने सारे इनोवेशन एंड नंदिनी जी ने इतनी बढ़िया स्पीच दी। नंदिनी, आई एम रियली you spoke so wonderfully well Thank and you. I tell you very impressive, आपने लोगों को mesmerize कर दिया वहाँ पे। और मैं ये कहूँगा कि हम इसी तरह के प्रयास करते रहें और शिक्षा का जितना भी हम लोगों तक शिक्षा लेके जाएंगे, ये रोटरी का कमिटमेंट है हमारा। जी अनूप जी, लोगों तक शिक्षा को लेके जाना है, ये रोटरी का कमिटमेंट है। मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि जो पत्रकारिता है ये चौथा स्तंभ कहा जाता है डेमोक्रेसी का, और चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए मैं आपसे एक आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि किस आज की तारीख में यदि आप मीडिया देखें तो जो मुद्दे हैं, समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया में ना कोई चर्चा होती है, ना कोई बातचीत होती, ना कभी आप वहां पे शिक्षा के ऊपर चर्चा देखेंगे, ना कभी आप बेरोजगारी के ऊपर चर्चा देखेंगे, ना कभी आप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर चर्चा होती हुई देखेंगे। लेकिन हम ऐसा प्रयास करते रहते हैं लगातार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि उन चर्चाओं को लगातार किया जाए, ताकि समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है वो इसको समझ सके, क्योंकि लोग सेवा करना चाहते हैं समाज की, लेकिन कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है क्या इसकी वाकई में कमियां हैं। तो हम ऐसा प्रयास करते हैं और हमें आप लोगों के आर्थिक सहायता की आवश्यकता रहती है, क्योंकि हमें कहीं किसी भी तरह के फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, हमें कहीं से कोई विज्ञापन नहीं मिलते, ना हमें सरकार से विज्ञापन मिलते। तो इस YouTube के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जो इस तरह से भी आप चाहें मदद कर सकते हैं। और आज का जो चर्चा रही, सभी पैनलिस्ट ने अपनी अपनी बात कही, और जो शिक्षा की बात है, एजुकेशन की बात है, साक्षरता की बात है, इस पर कोई दो राय नहीं है कि यदि लिटरेसी रेट हमारा बेहतर हो जाए, और साथ के साथ जो डॉक्टर नंदिनी शर्मा ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन, अगर क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हम और फोकस कर लें तो समाज में जो बुराइयां हैं वो अपने आप धीरे 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 करके खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, रोजगार भी मिलेगा लोगों को, और जो क्राइम रेट है वो भी इससे
घटता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों को मैं साधुवाद भी देता हूं कि इस तरह के आप काम में जुड़े रहते हैं। और अगर ये 5 साल में लिटरेसी का जो रेट है 100% पहुंच गया तो मैं समझता हूं कि रोटरी पोलियो के बाद एक और बहुत बड़ा ऐसे मुद्दे पे, समाज से जुड़े मुद्दे पे काम करेगी कि जो लोगों के हित में होगा। धन्यवाद, नमस्ते।